सिद्दीक साहब की तरफ चलती हूँ। और सिद्दीक साहब, बीइंग अ लॉयर योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स आपका पीटीआई से भी ताल्लुक है। जो सिद्दीकी साहब भी बात कर रहे हैं इस पे इसी तरह जो है वो जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी तरफ से भी इसी तरह की जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं दिस इज़ री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है। बाकी तो जो कई जो है वो बड़े सख्त बयानात भी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो लाडले वाला सलूक दोबारा हो रहा है, ये एक सियासी फैसला है। आपने सुन ही लिए होंगे, मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। गालिबन कयूम सिद्दीकी साहब बैठे थे, मैं समझ रहा था शायद नून लीग का कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा है जो आइन की तशरीह कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी और सेहत दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, और जो इंटरप्रिटेशन की है ना उन्होंने, वो 11 जजेस ने की है। 2 जजेस ने अभी फैसला तफसीलात नहीं दी हैं। और एक बड़ी बेसिक प्रोवर्ब है, हम सुनते आ रहे हैं, जजेस आर सपोज्ड टू नो द लॉ ऑन द स्लीव्स ऑफ देयर रोब्स। तो और एक छोटी सी बात करने से पहले मैं बताता चलूं कि अजहर सिद्दीक घर का मालिक था। कयूम सिद्दीकी या कोई और तीसरा आदमी आए, उन्होंने कहा जी ये घर का मालिक हम है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई आप दिखाएं तो सही, मलकियत का सबूत क्या है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं जी हम मालिक हैं। वो अपना जी वो इस तरह के अल्लाह रखे या मोहम्मद बूटे ने या इलेक्शन कमीशन ने वो एक हमें कह दिया, हमें इख्तियार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई आपको तो साबित करना है, तो मालिक तो अजहर सिद्दीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीचे जितने भी फैसले हुए होंगे सारे उड़ा देगी उनको, और वो कंप्लीट जस्टिस फराहम करेगी। और वजह की जिम्मेदारी है ना उनकी, और उन्होंने उसके मुताबिक फैसला करना है। और बहुत से दोस्त अहबाब हैं असल में। आजम नजीर तारड़ साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी फैसला पढ़ा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। 15 दिन कहां से आए? 15 दिन कैसे आए? मैं जवाब देता हूं ना, ये उसी तरह से आए हैं, उसी तरह से आए हैं जो 90 दिन में लिखा ना, 90 दिन में इलेक्शन होने थे, करा लिया 90 दिन इलेक्शन। आप तो बोल ही नहीं सके थे उस वक्त 90 दिन के अंदर। हम उस वक्त भी बोल रहे थे अजहर सिद्दीक साहब, और हम कह रहे थे, और उसमें जो है उसमें ये कंप्लीट जस्टिस कर देते। मैं तो इसमें देखिए एक और बात भी है, और वो ये है कि ये बात भी समझ नहीं आई है इस फैसले के अंदर के वो अरकान जो हैं वो 6 मई तक कौमी असम्बली के अरकान थे, और अब वो 6 मई के बाद अरकान नहीं होंगे। सिद्दीक साहब को बात करने दें, फिर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, लेकिन कंप्लीट इसे ना किसी को समझ नहीं आएगी। जी अच्छा, वो सफाई निस्बे कबाल है जो मैंने सफाइयां देते फिर रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं उनसे सफाई देने के लिए? पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। अब आ जाए, बड़ी सीरियस सी बात है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 51 पढ़ा नहीं है, तो मेरा ख्याल है मैंने वो आजम नजीर तारड़ ने, राणा सनाउल्लाह ने, अपना उधर से फैसल वाडा ने, यानी फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद को डाउट रह गया कि तरीके इस्तेहकाम में पाकिस्तान की, अब सारे जुबान जो बोल रहे हैं, कहने की जरूरत है, एस्टेब्लिशमेंट की जुबान है, आइन और कानून की तशरीह कीजिए। अगर फैसला पढ़ लिया होता तो उन्हें दिक्कत ना होती। 8 जजों ने, 2 जजों ने, और मैं जनाब महबूब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो बात कही है ना, जो सिंबल लेने वाली, जरा वो लफ्ज आप पढ़ के देख लीजिएगा। 5वें पैरे में लिखा है, उन्होंने कहा है कि ये सीटें पीटीआई की हैं। इलेक्शन कमीशन शुड recalculate and reallocate the reserve seat amongst the political party including the PTI as provided under article 51(6)d and e of the constitution। अब इससे आगे चलते हैं, हुआ क्या था भाई? पाकिस्तान कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज नहीं किया। भाई कैसे चैलेंज करती? मखसूस नशिस्तों वाला जो झगड़ा चल रहा था वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन के सामने वो थी, पेशावर हाई कोर्ट में वो थी, तो ये 185(3) में आया। यहाँ कैसे चैलेंज कर? यहाँ दरखास्त दी फरीक बनने की, लेकिन जो असल इशू है वो सब भूल जाते हैं। नॉमिनेशन पेपर, फसाइयत हुई, इंतखाबी निशान ले लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रात 11 बजे का, 4 बजे इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम नॉमिनेशन पेपर लेते नहीं है। फिर दूसरी सियासी जमात नजरियाती में जाने की कोशिश की, उन्होंने कहा पहले इसमें इस्तीफा दे, दूसरे में आए। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड सामने रखा, लाहौर हाई कोर्ट में फाइल की कि चले आपने इंतखाबी निशान नहीं है तो सेक्शन अपना फॉर्म 33 में पीटीआई का नाम ले दें। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, इलेक्शन कमीशन का ये नहीं कहना, यानी एक तो देख नहीं रहे कि आईनी इदारा जो है वो एक फरीक बना हुआ है, और आईनी इंटरप्रिटेशन, यानी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार कहां से आ गया इंटरप्रिटेशन करने का, और वो कौन होता है वो सीटें देने का? यानी उनको सीटें देने के ऊपर तो सबको इख्तलाफ, सबको अपना इस पे कोई एतराज नहीं है। कहा जाता है कि जनाब भाई इलेक्शन खुद ही कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है,
पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको ज्वाइन क्यों कराया, वो सारी सीटें क्यों ली उन्होंने, फिर उसको पार्लियामेंट में बैठे पार्लियामेंट लीडर क्यों बनाया, अपोजिशन लीडर क्यों बनाया। सवाल बड़ा वाज़ेह सिंपल सा है कि इलेक्शन कमीशन की जो काम किए थे वो इस फैसले के बाद सिंबल, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, टेकिंग अवे सिंबल इज नॉट इज बैनिंग अ पार्टी, तो आज क्लियर कर दिया है। 11 मेंबर बेंच जस्टिस याया अफरीदी ने भी यही कहा है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी, पार्टी का इश्यू है नहीं, आंखें सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं कर सकती, आर्टिकल 187 है, आपने मुकम्मल इंसाफ फराहम करना है। मुकम्मल इंसाफ क्या है, आर्टिकल 51 और 106 की इंटरप्रिटेशन, और वो मेरा इख्तियार नहीं है, एज अ सदीक वकील होने के नाते केस पेश कर सकता है, फैसला जो देना है वो सुप्रीम कोर्ट ने देना है, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया। और कहा आपका पॉइंट आ गया, खत्म कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, 39 लोगों की लिस्ट आ गई पीटीआई की, जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया, उन्होंने कहा कि 39 के 39 जो लोग हैं वो पीटीआई के, बाकी 41 के करीब जो कि इंडिपेंडेंट थे, वो इंडिपेंडेंट अगर ज्वाइन करना चाहती है तो किसने कहा सेक्शन आर्टिकल 256 पढ़ ले, आइन में लिखा हुआ है 90 दिन में इलेक्शन ही हुए तो डेट आगे सुप्रीम कोर्ट करती रहती है, सेक्शन 148 पढ़ लें आप, कि जिसमें इख्तियार है अदालतों के पास टाइम बढ़ाने का, वो कोई नहीं रोक सकता। आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, उसमें आपको एतराज नहीं है, इसमें आपको एतराज आ गया। इलेक्शन से पहले है ना, इलेक्शन हो जाने के बाद कागजात नामजदगी दुरुस्त कराने का ठेका, ये कौन सा जस्टिफिकेशन है? वैसे मैं आपकी इंटरप्रिटेशन से जो है इत्तेफाक करते हुए कहता हूँ, कंप्लीट जस्टिस के ऊपर करते तो 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम भी करार दे देते, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो कर देते ताकि, लेकिन ये भी अजीब बात है ना, अली गौहर साहब की असेंबली है और 6 मई के बाद अरकान कौमी असेंबली नहीं है,